खुद बेड़ गया, तुझको चुन लिया, तुझसे ही जुड़ गया, क्यों भला। आई होप तुम बेटर फील कर रही हो एंग्री बर्ड। हाँ, वो स्मोक की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। देखो मुझसे झूठ मत बोलना, हाँ? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। सच में मुझे अभी अच्छा लग रहा है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अरे वैष्णवी, तुम रसोई में क्या कर रही हो? तन्वी को बुलवा लेना था ना। अक्का साहब, इतना सब कुछ हुआ तो मैंने सोचा तन्वी को थोड़ा आराम करने दूं। अभी पूजा पूरी हुई है तो भोग चढ़ाना है, तो इसलिए खीर बना रही हूँ। हाँ, उसे पता नहीं कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया तन्वी के साथ। लेकिन एक बात तो है, इतना सब होने के बाद भी तन्वी ने अपनी रस्म अधूरी नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब युग ने तन्वी के साथ महाआरती की तो दोनों साक्षात लक्ष्मी और नारायण का रूप लग रहे थे। हाँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो वैष्णवी, लेकिन सिर्फ रस्म पूरी कर लेने से तो कोई आदर्श बहू नहीं बन जाती ना। परिवार की मर्यादा का ध्यान भी रखना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। तुमने भी देखा होगा, युग तो टिकटिकी बांध कर बस तन्वी को ही देखे जा रहा था। थोड़े समय के लिए किसी काम से बाहर गया होगा, लेकिन तुरंत वापस आ गया। और कैसे सबके सामने दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। छी, 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 छी। बड़ों के सामने ऐसा व्यवहार अच्छा लगता है क्या? भाई चलो, हमारा युग तो बच्चा है, ना समझ है, वो भावनाओं में बह गया होगा, लेकिन बहू को तो समझना चाहिए था कि नहीं? मतलब उसको इतनी भी समझ नहीं है कि कब, कहाँ, किसके सामने क्या कैसे करना है, मर्यादा कैसे निभानी है। अगर इतना भी समझ नहीं है तो वो आदर्श बहू नहीं बन पाएगी। अरे ध्यान से वैष्णवी, ध्यान से। तन्वी की शादी की आग तो युग ने बुझा दी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भड़क रही आग को कभी ठंडा नहीं होने देंगे हम। चाहे उसके लिए हमें आग में घी, पेट्रोल, डीजल, बारूद सब डालना पड़े। तुम बस दारू पीते रह गए और तन्वी को मैंने अपना बना लिया। अब मुझे और तन्वी को कोई अलग नहीं कर सकता।
नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उस युग ने हमारी होने वाली तन्वी को हमसे धोखे से छीन लिया, धोखे से। इस बात की सजा तो उसे मिलेगी और मैं उसे सजा देकर रहूंगा। बहुत खुश हो रहा है ना वो? उसकी एक एक खुशी छीन लूंगा। ये घर, ये बिजनेस, सब कुछ अपने नाम तो करवा ही लूंगा, साथ में अपनी तन्वी भी। तन्वी सिर्फ मेरी है, मेरी। तन्वी को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तन्वी, तुम मेरी हो, मेरी। अपनी आंखें बंद करो। क्या? कम ऑन, डू इट। क्या? लेकिन क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। युग, ये क्या कर रहे हो? देखो, मैं ठीक हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पट्टी वाला गेम खेलने लग जाऊंगी। बच्चे खेलते हैं ये गेम, नहीं खेलना मुझे ये गेम। सिर्फ बचपन में बहुत खेला था। तुम ना बहुत इनोसेंट हो यार। तुम खेलती होगी ये सब गेम्स बचपन में, लेकिन मैं नहीं खेलता था। हाँ तो क्यों बांध रहे हो पट्टी? खोलो। चुपचाप खड़ी रहो, बांधने दो मुझे। गंधारी का रोल देखा है ना तुमने महाभारत में? हाँ देखा है, पर करना क्या है वो तो बताओ। नाउ वॉक। यू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम समझाओगे नहीं तो मैं गिर जाऊंगी ना। हे, पहले चलो तो सही एंग्री बर्ड। तुम चलोगी नहीं तो मैं कैसे समझाऊंगा? चलो वॉक। संभाल के संभाल के। अब चलो। यू, तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे हो। ऐसे पट्टी बांध के मैं घूमूंगी तो गिर जाऊंगी ना। मुझे नहीं खेलना ये गेम। तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस सिंपल सी एक बात चेक करनी थी कि भगवान ने ये जो आंखें दी है ना तुम्हारी, ये तुम यूज करती हो या नहीं करती? बट प्रूव हो गया मुझे, ऑफ कोर्स यूज करती हो, तभी तो बिना देख के चल नहीं पाई तुम, इसलिए तुम यूग 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 यूग। तो अगर आंखें यूज करती हो तो फिर ये घर में जो कुछ भी हो रहा है वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा तुम्हें? बोलो, क्यों इस ट्रैप में आ रही हो? सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए क्यों इस ट्रैप में घुस रही हो? थिंक क्या गलत कर रही हो? इंसान जानबूझ के उस ट्रैप में तभी घुसता है जब वो कुछ छुपा रहा होता है या तो किसी के प्रेशर में होता है। ये तन्वी को मैंने फोन लगाया, ये मेरा फोन नहीं उठा रही है। बड़े घर की बहू हो गई है तो क्या हमें भूल जाएगी? लेकिन मैं तुझे भूलने दूंगी तब ना। अब ये तन्वी फोटो देख के भागी भागी चली आएगी। सरपोतदारों की बहू बनाया है तुझे, तो हमारा भी फायदा होना चाहिए ना। अब देख आगे आगे क्या करती हूँ मैं। लेकिन जो कुछ भी था, तुम लग बहुत क्यूट रही थी, बहुत फनी भी लग रही थी। जस्ट लाइक बचपन में कार्टून देखते थे ना, कौन सा, वो डोरेमोन के साथ, डोरेमी। तुम मेरा मजाक बना रहे हो? ये क्या कर रही हो तुम? मैं हेल्प करूं? अभी जस्ट एक्सपीरियंस किया हूं मैंने। अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई भी गलती कर सकती हूँ मैं। पागल हो क्या? ये क्या कर रही हो? जब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो गलती हो सकती है।
थोड़ा सा पिघल जा, बावरा है जरा सा पिया, जादू ये हुआ कैसा, क्यों कहीं लागे ना अब जिया, हाँ महका ख्वाब है नया सा, Ouch! और नया सा लगे ये खुद This is wrong, हाँ? ऐसे तुम ऊनो रिवर्स नहीं कर सकती मेरे पे। इसके पार जब मिला प्यार, इसके पार जब मिला प्यार, इसके पार जब मिला प्यार। अक्का साहिब, कल लटूरे भरते हुए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी आप कि आपकी इस प्लानिंग की वजह से तन्वी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आपकी इस घटिया प्लानिंग की वजह से ना उन दोनों ने एक दूसरे को सबके सामने गले लगाया है और एक साथ हंस खेल भी रहे हैं। ये थी आपकी प्लानिंग। ये पूरी हमारा दिमाग खराब मत कर, तमीज से। हमने तुझे यहाँ इसलिए नहीं रखा कि तू हमारे सर पर चढ़कर नाचे। अगर दोबारा कभी आवाज ऊंची की तो पान में डाल के चबा जाएंगे। कहाँ गायब हो जाएगी इस दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा, समझी तू? हाँ। तो इस बुढ़िया पे इतना आ रहा है ना कि अभी कभी इसकी आंखें नोच लूं, लेकिन कोई नहीं, एक बार युग को मेरा होने दो, फिर इसको ना बर्गर के टिक्की में डाल के खा जाऊंगी। बहुत शौक था तुम्हें। Come on, come on. लग गई यार। लग गई? कहाँ लग? मेरा फोन तो नहीं है। अच्छी चीजों के लिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा। पैसा, 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 पैसा। दमले। क्या आपके लिए? भाई तू अंदर आया कैसे? वो दरवाजा खुला था इसलिए अंदर आ गया। तन्वी नहीं आई? ये किसको भेजा है? तेरे बाबा की दवाइयाँ खत्म हो चुकी है, पैसे भी खत्म, क्या करना है अब? ए भाई तू आया कहाँ से? वो ऑफिस से, तन्वी मैडम की तरफ से। तन्वी, तुम्हारी लीव बिना अप्रूवल के मार्क हुई है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमें तुम्हारी पोजीशन को रिकंसिडर करना पड़ेगा। बॉस होने के नाते मुझे ऑफिस का डेकोरम और डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, और जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आगे से ऐसे दोबारा नहीं होगा। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। घर पे हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे लीव लेनी पड़ी।
और मैं काम अपना ईमानदारी से करती हूँ ना सर, इसलिए तो मुझे हर महीने बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलते आया है। प्लीज सर, प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तन्वी, मुझे भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सर, तन्वी को ऑफिस जाने से रोक के पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है वैष्णवी। कल मैंने तुम्हें बेटी क्या कह दिया। तुम इस घर की परंपराओं को तोड़ोगी, एक अच्छे घर की बहू होने के बजाय बाहर जाकर नौकरी ढूंढोगी, ताकि ये पूरा कोल्हापुर देखे और थू थू करे कि हमारे खानदान की ऐसी नौबत आ गई है कि उसकी बहू को बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ रही है। मैंने तुम्हें इस घर की बहू सिर्फ इसलिए माना है कि मेरी ये सत्ता सिर्फ मेरे हाथ में ही रहे और तुम इस घर को एक वारिस दे सको, और वो तुम दोगी, बहुत ही जल्दी दोगी तन्वी, बहुत जल्दी। वो मैडम को ऑफिस में अर्जेंट काम था। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा ये दवाइयाँ उनके बाबा तक पहुंचाने के लिए, पहुंचा दूंगी। और ये पैसे उनके देखभाल के लिए। हाँ करूंगी देखभाल। टाइम से दवाइयाँ मंगवा लिया कीजिए। मंगा लूंगी। वो मैडम ने कहा था कि मैं उनको अपनी हाथ से दवाइयाँ दूं। हाँ तो फिर देना, मेरा काम हल्का हो जाएगा। जा 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 दे दे वो दवाइयाँ। अरे हाँ सॉरी, ले 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 ले, जा जा जा, अंदर है अंदर। पैसे 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 पैसे। बाबा ने मुझे पहचान लिया। बड़ी प्लीज अपना ध्यान रखो, तन्वी और मैं दोनों वरी करते हैं आपके लिए, सो बी गुड, ओके? ओए डिलीवरी बॉय, क्या हुआ कि नहीं? हो गया। हाँ तो फिर निकल। थैंक यू। दिया ना? इसी बेड पे लेटी थी ना तू युग के साथ, और बहुत खीखी कर रही थी। अब देख, जैसे इस बिस्तर पे लेटेगी ऐसा झटका लगेगा ना कि तुझे तेरी अंबाबाई भी नहीं बचा पाएगी। क्या हुआ? ऐसे स्टैचू क्यों बनी हो? इस सोफे ने तो मुझे डरा ही दिया।
अजीब सा डरावना सा। I mean, just like you. मतलब हाँ, सच में भूत की तरह लग रहा है। तो हटाओ इसे प्लीज। मैं इसे रोज देख के अपनी नींद खराब नहीं करना चाहती। Okay, as you say. विष्णु मामा, कैलाश। जी युग बाबा। कह रहा हूँ कि ये सोफे को ना बाहर रख दो। जी। थैंक यू। ये बच कैसे जाती है हर बार? ना अच्छा खासा प्लान बनाया था मैंने, इस युग ने आके फिर से बचा लिया। ये युग कहाँ से टपक जाता है हर बार बीच में? तुम ना बहुत जिद्दी हो सही में। I mean, मैं जानवर थोड़ी ना हूँ यार कि काट लूंगा। बोलो, ये देखो कुशन्स लगा दिए बीच में। सिंपल। ठीक है? नहीं, मैं ठीक हूँ। एक तो हर बार मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहा हूँ, और वैसे भी मुझे मेरा बेड शेयर करने का कोई शौक नहीं है। एंड जब तुम बूढ़ी होके ऐसे कमर पकड़ के ऐसे चलोगी और गिरने लगोगी ना, तो मैं ही पकड़ूंगा ना तुम्हें। तो मत आना। और वैसे भी मुझे जमीन पर सोने की आदत है। You know, अगर स्ट्रगल करने के लिए कोई अवार्ड होता ना, कसम से तुम्हें ही दिलवाता, और वो भी प्रेसिडेंट से दिलवाता। हाँ। तुम जो मुझे ये ताने मारते हो ना, उससे अच्छी तो ये जमीन ही है। कम से कम मुझे कुछ बोलती तो नहीं है। ये क्या है? किसी की मूंछ है। ए भाई तू आया कहाँ से? वो ऑफिस है, तन्वी मैडम की तरफ से। किसकी मूंछ है? वो सब मुझे बच्चा बच्चा बोलते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि ये लगा के देखता हूँ कि कैसा लगता हूँ। जोकर लग रहे हो। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है मैच्योर बनने का। मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, फेंक देता हूँ उसे। अपना मुंह मियां मिट्ठू है? सही है। चलो अब मुझे सोने दो। बाल बाल बचा वरना पकड़ा जाता। देखो तन्वी, तुम्हारे बाबा की बेटी होने का फर्ज निभा लो, लेकिन याद रहे दोबारा इस घर की दहलीज पर इस घर की बहू होने का हक मांगने के लिए वापस मत लौटना। अब फैसला तुम्हारा है, नौकरी या फिर सरपोतदार परिवार। आज की परीक्षा पूरी हुई, कल दूसरी परीक्षा होगी। तन्वी, मुझे भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लिसन, क्या हुआ? सी, मानती हो ना मैं स्मार्ट हूँ। इसमें तुम आराम से सो सकती हो। यहाँ हवा भी अच्छी आएगी और तुम्हारी कमर भी दर्द नहीं करेगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो इसमें सोऊंगी, कभी नहीं। मैं पुराने जमाने वाली लड़की हूँ। मैं अच्छे से जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोऊंगी। इसका एक अपना मजा है। आजकल की पीढ़ी ये बात नहीं समझ पाएगी। वैसे तुम चाहो तो सो सकते हो इसमें। You know, तुम्हें जैसे ही मौका मिलता है ना, तुम ये जनरेशन गैप वाली बातें करने लग जाती हो। बोरिंग। तुम भी हर बात में अपना बचपना क्यों लेकर आते हो? क्योंकि मुझे मजा आता है ऐसे रहने में, और मैं ऐसे ही रहूंगा। तुम्हें नहीं सोना है, मत सो, मैं सो जाऊंगा। अरे 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 अरे, मैं गिर जाऊंगा यार। तुम हंस क्या रही हो? बचाओ मुझे। अरे पहले तो मुझे ये हंसती हुई मिस डरावनी से बचाओ।
करो ना, हेल्प करो ना यार, इट्स नॉट फनी एंग्री बर्ड। दिल तो थोड़ा सा पिघल जा, बाफरा है जरा सा पिया, जादू ये हुआ कैसा, क्यों कहीं लागे ना अब जिया, महका ख्वाब है नया सा, और नया सा लगे ये खुमार, 30 के पार जब मिला प्यार, 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 30 के पार जब मिला प्यार। इसीलिए बड़ों की बात माननी चाहिए। मैं तो बोल रही थी इस पर सोना बकवास आइडिया है। ओह, आइडिया बहुत अच्छा है। वो तो फिजिक्स में थोड़ा कमजोर था इसलिए, वरना ही अच्छा बनता। तुम मुझे इतना परेशान करते हो, वो फिजिक्स तुमसे दूर भागती होगी। वो बाल आंखों में आ रहे थे। सुन रही हैं पक्का साहब, कैसे उछल उछल के हंस रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा, मेरा तो खून खौला जा रहा है इनकी हंसी सुनकर। बहुत कम दिन बचे हैं हमारे पास, अगर कुछ नहीं किया ना तो आपका और मेरा दोनों का सपना धरा का धरा रह जाएगा। नहीं, तुम चिंता मत करो। कल हम जो करने वाले हैं उससे हमारे सपने भी पूरे होंगे और तुम्हारे भी। लेकिन जो करना है वो तुम्हें करना होगा। ऐसे क्या देख रही है तू? मुझे अचानक देख के तेरे चेहरे का रंग उड़ गया ना, उससे ही मैं समझ गई थी कल रात तू ही मेरे कमरे में आई थी। चोर की दाढ़ी में तिनका साफ दिख रहा है। इससे क्या करने वाली थी तू? बस कर ताई, आज तुझे कोई और नहीं मिला तो अपनी बहन पे इल्जाम लगाने आ गई तू। झूठ कब से बोलने लगी तू? बचपन में गलती करती थी तब थप्पड़ लगाती थी मैं तुझे, भूल गई? वो थप्पड़ अभी भी लगा सकती हूँ। ताई हूँ तेरी, तेरी नस नस को पहचानती हूँ। खुश होती है तब क्या करती है, दुखी होती है तब क्या करती है, गुस्सा आता है तब क्या करती है। बस कर ताई, हवा में तीर मत चला। क्या सबूत है तेरे पास? तेरा लॉकेट मिला मेरे कमरे में।
परी का लॉकेट है। तू जो कुछ भी करने के बारे में सोच रही है ना, मुझे नहीं लगता वो कभी पूरा होगा। तो अपनी हरकतें सुधार ले, समझ लो। अब ये मेरा लॉकेट है तो क्या हुआ? क्या तूने अपनी आंखों से मुझे तेरे कमरे में जाते हुए देखा? नहीं ना, तो फिर कैसे मान लिया कि ये सब कुछ मैंने किया है? और मेरा लॉकेट तेरे कमरे में कैसे गया, मुझे कैसे पता? गिर गया होगा, कहीं रह गया होगा, या फिर कोई रख गया होगा। और ये जो तू तार-वार वाली कहानियां सुना रही है ना, इससे तो तेरी जान भी जा सकती थी। और मैं भला तुझे क्यों मारूंगी? इतनी भी बुद्धू नहीं हूं मैं कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लूं। ताई तू ना बिना सोचे समझे मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। ताई क्या कर रही है? दर्द हो रहा है मुझे। झूठ को पैर नहीं होते और सच को ज्यादा देर तक पर्दे के पीछे छिपाया नहीं जा सकता। चोर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। महापूजा की रस्म पूरी होते ही तेरा इस घर से रिश्ता खत्म। इसीलिए बचा कुचा समय संभाल के गुजार। और अगर आज तूने कोई हरकत की, मुझे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा या पूजा में विघ्न आने के बारे में सोचा ना, तो तुझे मेरा ऐसा रूप देखने मिलेगा जिसका अंदाजा तूने अपने सबसे बुरे ख्वाब में भी नहीं लगाया होगा। ताई, मैं नागिन हूँ, नागिन। और नागिन अपना बदला कभी नहीं छोड़ती। तूने मुझसे मेरे युग को छीना है ना, उसकी भरपाई तो तुझे ही करनी होगी। अब तक तो मैं सिर्फ फुंकार रही थी, लेकिन आज देखना, आज मैं तुझे डस कर रहूंगी। हमेशा जिसे छोटी बहन की तरह प्यार किया, उसकी हर मुसीबत में उसका साथ दिया। कैसे वक्त के साथ अपनों के ही चेहरे बदल जाते हैं। इस कलियुग में कौन अपना, कौन पराया, कोई नहीं जान सकता। दीक्षा वहिनी ने कहा था पूजा में ये वाले कंगन ही पहनना। जिंदगी में कभी असली सोने के गहने पहने नहीं थे मैंने। हमेशा नकली या तो चांदी पर सोने की परत वाले ही पहने थे। और यहाँ तो रोज असली सोने के गहने आते हैं, कभी कंगन, कभी हार। और इतना सोना पहनाते कि मेरा दिल धक धक करने लगता है। कहीं ये कंगन यहाँ ना गिर जाए, कभी हार वहां ना रह जाए। मुझे तो गहने पहनने से ज्यादा उसकी रखवाली करनी पड़ती है। ये कंगन तो छोटी लग रही है, मेरे हाथ में जाएगी कैसे? दीक्षा वहिनी ने कहा ये जरूर पहनना, तो पहनना पड़ेगा ही। जो कंगन हमने तन्वी के लिए भेजे हैं ना, उनका नाप गलती से छोटा नहीं है। हमने उन्हें जानबूझकर छोटे नाप का बनवाया है, ताकि अपने कोमल हाथों से तन्वी जैसे जैसे वो रस्में करेगी, वैसे वैसे वो कंगन उसके हाथ में चुभे। चुभन से उसे दर्द होगा,
उसे दर्द होगा और हमें आनंद। ये इतने टाइट है कि जा ही नहीं रहे मेरे हाथ में। रस्म का टाइम हो गया, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या करूं? छोटी बच्ची हो क्या? तू है हवा तो मैं दास्तां, कैसे रहूं तुझसे अनजान। तू है समंदर लहर हूँ मैं, तुझसे मेरा हर अरमान। दिल की पहली प्यास है तू, होके दूर भी पास है तू। तू मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश की पहली बूंद। उम्र अलग और राहें अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं। इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। अरे, इसके हाथों पर खरोच का एक भी निशान नहीं है। इसने इतने छोटे कंगन पहने कैसे? तो आज की तुम्हारी रस्म है, वो है सुहागन सामग्री। परी ने अब तक अपना काम कर दिया होगा। आज तुम बचने वाली नहीं हो तन्वी। इस रस्म में तुम्हें सुहागन के 5 श्रृंगार सामग्री को, हरी चूड़ियाँ, गजरा, सिंदूर, चुनरी और बिछुए, ये सब ढूंढने पड़ेंगे। ये सब सामग्री 5 मटकों में छुपाई है और ये 5 मटके यही कहीं तुम्हारे आसपास छुपाए हुए हैं। इस रस्म की शुरुआत तुम्हें पहेली सुलझाकर करनी पड़ेगी, जिसे तुम्हें पहले मटके का पता चलेगा और उसमें ही दूसरी पहेली भी मिलेगी। और ऐसे करके सब पहेली सुलझाकर, सब सामग्री ढूंढकर तुम्हें ये रस्म पूरी करनी पड़ेगी। अरे वाह, ये तो वैसा ही है जैसे हम बचपन में खजाना खजाना खेलते थे कि पहले पहेली सुलझाओ फिर उसके बाद खजाना ढूंढो, लेकिन हम कभी जीत नहीं पाए। इस रस्म की सिर्फ एक ही शर्त है कि ये सारी सुहाग की सामग्रियां ढूंढने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट ही होंगे। पहले पहेली की पर्ची मेरे हाथ में है। सही जवाब से तुम सुहागन की सामग्री और दूसरे पहेली ढूंढ पाओगी। ये रस्म है ना, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये रस्म कम रियलिटी शो ज्यादा लग रहा है। एंड यू नो व्हाट, मैंने इस रियलिटी शो का ना नाम भी सोच रखा है, सुहागन सामग्री ढूंढो सीजन 1।
हमारी फैमिली ना पूरी एंटरटेनमेंट चैनल है। आई स्वेयर, कभी ये धागे से हाथ कटना, कभी साड़ी में आग लगना, और आज ये। कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ, मैं तो ये देखूंगा। युग हर चीज में तुम्हें मस्ती मजाक सूझता है। अरे ये कोई मजाक नहीं है, हमारे घर की रस्म चल रही है, किसी गली का नाटक नहीं चल रहा है। और हाँ तन्वी, तुम्हें यह रस्म अकेली करनी होगी, किसी की भी मदद तुम्हें नहीं लेनी है। महाआरती के वक्त जो कुछ भी हुआ वो सब हमने मान लिया, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये रस्म तुम सिर्फ अकेली करोगी। और युग तुम इसमें तन्वी की जरा भी मदद नहीं करोगे। लो, जैसे जैसे घड़ी में समय कम होता जाएगा, वैसे ही तेरी जिंदगी में समय भी कम होता जाएगा तन्वी। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।